आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8A। तो ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल एरियाज होंगे, ठीक है, आदिवासी एरियाज जो होंगे या शेड्यूल्स एरिया हैं, वहाँ पर आपका कुछ लिमिटेशन, कुछ आपका एग्जाम्प्ट कर देगी गवर्नमेंट कि यहाँ पर आप अल्कोहल वेल्कोहल इतना पी सकते हो, क्योंकि उनके ट्रेडिशन में होता है इसलिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि 61B में डेफिनेशन बताई गई है कि क्या कौन होंगे। तो इसमें बताया गया जो 244 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया शेड्यूल्ड एरियाज, वो शेड्यूल एरियाज का माने जाएंगे, जनजातीय एरियाज। ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का भी मतलब वही होगा जो मध्य प्रदेश एक्ट के पंचायती राज अधिनियम में दे रखा है। जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है वही मतलब माना जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब है कि आपका ट्राइबल कम्युनिटी जो ग्रुप रहती है ट्राइबल, अब मध्य प्रदेश में 342 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, मध्य प्रदेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 342 में मध्य प्रदेश में जो जनजातियां रहती हैं उनको कहा गया। 61 में आप वही सिंपल सी बात कही गई है। 60D में कहा गया एग्जाम्प्ट कर देगी मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन, क्या कि वो शेड्यूल ट्राइब्स इन शेड्यूल एरिया में मैन्युफैक्चर कंट्री स्पिरिट, जो देसी शराब है वो बना के पी सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं देसी शराब का। शैल बी पर्पस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, पर वो कैसा यूज होना चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, यानी बेच रहे हैं। फॉर अ कंजम्पशन एट सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस के लिए भी, सोशल या रिलीजियस फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, या आउट कंट्री स्पिरिट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर शैल नॉट बी सोल्ड, पर आपका जो कंट्री स्पिरिट होगी वो बेची नहीं जाएगी, यहाँ पर साफ लिख दिया है। ठीक है, कहीं नहीं ये पता चला धर्म के नाम पे बेचने लग जाए। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंट्री स्पिरिट कितने रख सकते हैं, 4.5 लीटर पर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल 4.5 लीटर अपने पास रख सकता है, 15 लीटर अपने घर में रख सकता है। कौन, शेड्यूल ट्राइब्स वाले। ठीक है, और 45 लीटर पर हाउस होल्ड ओकेजन एंड सोशल रिलीजन, अगर कोई सोशल रिलीजन फंक्शन है तो 45 लीटर्स। प्रोवाइडेड द ग्राम सभा में रिड्यूस द लिमिट ऑफ पोजेशन, ग्राम सभा जो होगी वो इनकी कंट्री स्पिरिट्स की रिड्यूस भी कर सकती है, रिड्यूस करेगी बढ़ाएगी नहीं। हाउस होल्ड मीन्स जो बताया गया घर का मतलब। 61 में बताया गया कि कोई भी आपका प्रोवाइडेड सॉरी, पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब यानी कि आपका बंद कर सकती है मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड। द ग्राम सभा शैल हैव पावर टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेल, कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट टेरिटोरियल डिवीजन, यानी कि जो ग्राम सभा की जो अपनी जुडिक्शन होगी पंचायत वालों की, वो कुछ भी चीज़ को मना भी कर सकती है। क्या कि कोई नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं खुलेगी इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस की। मान लो ये पंचायत कोई गाँव है, ठीक है, ग्राम सभा में आता है ये, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग खोलेगी या नहीं खोलेगी ये आपका बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बंद भी कर सकती है, खुल नहीं की परमिशन भी इनसे लेनी पड़ेगी ग्राम सभा से, पुरानी को बंद भी करवा सकती है और सब कुछ कर सकती है ये ग्राम सभा, सिंपल। आपका नो पर्सन शैल बी मैन्युफैक्चर और सेल और कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेंट विदाउट विद इन द ग्राम सभा एरिया, और ग्राम सभा एरिया में उनके बिना से कोई ये चीज़ें बेचेगा भी नहीं। 61F क्या कहते हैं कि ग्राम सभा में कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका सब एसडीएम को बताएगी ग्राम सभा। ग्राम सभा किसको बताएगी, एसडीएम को बताएगी, और वो निपटारा करेंगे। अब इसका चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर 9 है, तो इसमें पहले बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है आपका, ये सारे बताए गए हैं, ये बार अपने आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, 66 में पर यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है इस एक्ट में अमेंड करने की, ठीक है, रूल्स बनाने की। ऑल रूल्स सिस्टम पब्लिकेशन जो होंगे वो आपका ऑफिशियल गस्टेड ऑफिसर्स में आएंगे और नोटिफिकेशन आएगी और हो जाएगी पास। 64 कह रहा है रिकवरी गवर्नमेंट ड्यूज, जो आपका एक्साइज रेवेन्यू होगा, जो फीस है, ड्यूटी है एक्साइज एक्ट की, वो कौन लेगा, गवर्नमेंट ड्यूटीज कौन लेगा, आपका कलेक्टर के थ्रू करी जाएंगी। हमारे सीआरपीसी में भी आपका कलेक्टर को ही पावर दे रखी है 421 में। ठीक है, 74 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बता रखा है वैसे करेगा। द अमाउंट टू बी पेड ऑन द ब्रीच सच इंस्ट्रूमेंट पर्सन बाइंड टू परफॉर्म एंड ड्यूटी, वो देना पड़ेगा। डिस्ट्रेस है आपका करेंगे, रिसोल्व भी कर सकती है गवर्नमेंट, कलेक्टर जो है वो रिसोल्व कर सकता है। 65 में बताया गया प्रॉपर्टी और डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं अगर आपने फाइन नहीं भरा तो जो आपका वेयर हाउस होगा उनको भी सील कर देगी। अगर मान लो आपका पैसा नहीं पूरा हो रहा तो आपकी डिसेंट्री, ब्रेवरी, वेयर हाउस जहाँ शराब वराब बनती है, इन सबको भी सीज कर सकती है। कह रहा है कि आपका पावर स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट पर्सन इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकती है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। 67 में कहा गया है कि नो सूट, कोई केस नहीं लेकर जाएंगे। जैसे 49 में था कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर या पुलिस वाला इलीगली अरेस्ट कर लेता है तो उसके ऊपर केस होगा। पर 67 कह रहा है अगर उसने गुड फेथ में कुछ करा है तो उसके खिलाफ आप केस नहीं लेकर जा सकते। लिमिटेशन ऑफ द सूट, नो सूट शैल बी लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्साइज पुलिस एक्साइज पुलिस लैंड रेवेन्यू, इनके खिलाफ कोई केस हैव बीन डन इन द प्रोसेस अनलेस द सूट इंस्टीट्यूट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ए कंप्लेंट, मतलब यानी कि जो कंप्लेंट हुई है उसके आपका 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा।
ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द सूट, सूट की लिमिटेशन कितनी है, 6 महीने है। रिपील है कि अगर कोई भी आपका सेक्शन है तो वो इसको रिपील कर सकता है। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।